हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हु, उसका स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, एम, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसका भी बहुत सारा पार्ट आएगा, तो आज है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो एट फर्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसका? ऑफ द यूनाइटेड नेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। ये मेनली इंटरनेशनली काम करता है पब्लिक हेल्थ के ऊपर। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर। इट हैज 6 रीजनल ऑफिस। इसका 6 रीजनल ऑफिस है, 150 फील्ड ऑफिस है एंड 194 मेंबर स्टेट है। स्टैब्लिश हुआ है कब? अप्रैल 7, 1948। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द अटेनमेंट बाय ऑल द पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। तो सभी जो पीपल है वर्ल्ड में, इंटरनेशनली सबका जितना हो सके हेल्थ इंप्रूव करना, ये है इसका मेन काम। हु प्रोवाइड्स लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर। तो ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है लीडरशिप किसके लिए? ग्लोबल हेल्थ मैटर। शेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडा, सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग एंड असेसिंग हेल्थ ट्रेंड। तो ये लीडरशिप प्रोवाइड करता है ग्लोबली हेल्थ मैटर रिलेटेड एंड हेल्थ रिसर्च रिलेटेड जो सब एजेंडा होता है उसको ठीक करने के लिए, शेप करने के लिए, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड हेल्थ रिलेटेड बनाने के लिए, सेटिंग करने के लिए, वो सब लीडरशिप यहाँ से भेजते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं हेल्थ रिलेटेड। इट बिगन फंक्शनिंग ऑन अप्रैल 7, 1948। हमने अभी कहा फंक्शन करना स्टार्ट किया है कब? अप्रैल 7, 1948। तब से ये अप्रैल 7 इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर एज वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, तो अप्रैल 7 को जब हु फंक्शन करना स्टार्ट किया था, जब बनाया था, उस डेट को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, टू एक्ट एज द डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क। ठीक है, ये एक डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी के रूप में काम करता है इंटरनेशनली। टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इफेक्टिव कोलैबोरेशन, स्टैब्लिश करता है, मेंटेन करते हैं कोलैबोरेशन विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल जो सब ऑर्गेनाइजेशन है, सबके अंदर जो है कोलैबोरेशन उसको मेंटेन करता है एंड बनाता है। टू असिस्ट गवर्नमेंट अपॉन रिक्वेस्ट इट्स स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सर्विस, गवर्नमेंट को असिस्ट करता है, अगर गवर्नमेंट उसको रिक्वेस्ट करता है तो हेल्थ सर्विस रिलेटेड, स्ट्रेंथनिंग के रिलेटेड कुछ काम करने के लिए अगर गवर्नमेंट कहता है, रिक्वेस्ट करता है, तो ये उसको गवर्नमेंट को असिस्ट करता है। फर्निश अप्रोप्रिएट टेक्निकल असिस्टेंस इन इमरजेंसीज नेसेसरी एड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अगर कहता है, रिक्वेस्ट करता है कोई इमरजेंसी पर्पस, टेक्निकल असिस्टेंस ये सब प्रोवाइड करने के लिए, तो वो भी काम ये करता है। टू प्रोमोट कोऑपरेशन, कोऑपरेशन करता है किसके अंदर? एमन scientific and professional group which contribute to the advancement of health। जो सब scientific group है and जो professional group है जो काम करता है health related, उसके अंदर cooperation बनाता है and इसको promote करता है। To provide or assist in providing upon the request of the event health service and facilities to special group such as the people of trust territories। तो ये सब जो trust territory का जो सब people है उसको भी उसका हेल्थ एंड सर्विस ये सब रिलेटेड भी काम ये करता है अगर यूएन से रिक्वेस्ट आता है तो। टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सर्विस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सर्विस है उसको मेंटेन करते हैं एज मे बी रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग ए बायोलॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल सर्विस। ये सब रिलेटेड जो महामारी विद्या है, ये सब रिलेटेड जो काम है ये करता है। To stimulate and advance work to eradicate epidemic, endemic and other diseases। जो ये सब crucial जो सब diseases है, epidemic diseases, endemic diseases, तो सबके related काम ये करता है। ठीक है, to promote in cooperation with other specialized agencies where necessary the prevention of accidental जो इंजुरीज वगैरह हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी ये प्रोवाइड करता है। टू प्रमोट इन कॉर्पोरेशन विद अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वेयर नेसेसरी इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन,
हाउसिंग, सैनिटेशन, रिक्रिएशन, इकोनॉमिक एंड वर्किंग कंडीशन एंड अदर एनवायरमेंटल हाइजीन। तो इन सबको ये प्रमोट करता है, जो सब नेसेसरी है। न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, सैनिटेशन, हाउसिंग सैनिटेशन इसको इम्प्रूव करना, उसके ऊपर भी हेल्थ निर्भर है। अगर सैनिटेशन गंदा होगा, पुअर होगा, तो उस जगह पे जो लोग होता है उसका हेल्थ अच्छा नहीं होगा। तो ये सब इम्प्रूव करना है। रिक्रिएट करना है, जो कंडीशन है इकोनॉमिक एंड वर्किंग कंडीशन एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, इसको मेंटेन करना है अगर हेल्थ आपको ठीक रखना है तो। ये सब गया ऑब्जेक्टिव, इसका मेन काम ये जो करता है वो है ये सब कोऑर्डिनेट करना इंटरनेशनली एंड अथॉरिटी इन सब के अंदर हेल्थ रिलेटेड, एंड कोलैबोरेशन करना किस किस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट उसका जो एजेंसी से, एंड गवर्नमेंट जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है सबके अंदर, एंड गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करता है तो प्रोवाइड करना, असिस्ट करना गवर्नमेंट को, इमरजेंसी पर्पस चीजें प्रमोट करना, एंड कोऑपरेशन बिटवीन साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप जो है इसके अंदर जो सब काम करता है उसके अंदर कोऑपरेशन करना, मेंटेन करना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल जो सब सर्विसेज है उसको मेंटेन करना, एंड बहुत सारे डिजीज है जिसके ऊपर ये काम करता है, एंड जो प्रिवेंट करना, प्रमोट करना कैसे आपको हाइजीन मेंटेन करना है, तो ये सब काम ये करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये सब। मेंबरशिप क्या क्या है, कौन कौन है यहाँ पे, हु इज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप, तो हु खुद ही एक मेंबर है किसका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो ग्रुप है उसका। एज जनवरी 2021 द हु हैज 194 मेंबर स्टेट, ठीक है। ऑल मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन एक्सेप्ट for Liechtenstein plus the Cook Island and Niue. A state become full member of WHO by कोई भी एक स्टेट कैसे WHO का मेंबर हो सकता है, by ratifying and the treaty known as the Constitution of the World Health Organization। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रेटिफाई करना है, उसके बाद जाके कोई एक स्टेट WHO का फुल मेंबर बन सकता है। इट ऑल्सो हैड 2 एसोसिएट मेंबर, यहाँ पे 2 एसोसिएट मेंबर भी है, पुएर्तो रिको एंड टोकेलाओ। द WHO 2-year budget for 2022 and 2023 is paid by its 194 members, and जो 2 एसोसिएट मेंबर है इसका ये सबने मिलके एवरी 2 ईयर करके जो बजट यहाँ पे बनता है उसको पे करता है। तो 2022 से लेके 2023 तक का जो बजट है उसको पे किया ही ये मेंबर एंड एसोसिएट मेंबर। तो मेंबर कितना है 194, एंड कैसे ये चूज होता है, बाय रेटिफाइंग द ट्रीटी जो यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको रेटिफाई करना है, उसके बाद वो मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है यहाँ पे, The World Health Assembly is the legislative and supreme body of WHO। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, WHO का जो legislative and supreme body है जो सब कुछ काम करता है, जो डायरेक्टर जनरल है सबको ये अपॉइंट करता है, एंड जो सब काम यहाँ पे होगा कैसे होगा वो सब देखता है ये। इट अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल, अपॉइंट करता है किसको, डायरेक्टर जनरल। एवरी 5 इयर्स के बाद डायरेक्टर जनरल चेंज होता है तो उसको अपॉइंट करता है ये, एंड वोट करता है ऑन मैटर ऑफ पॉलिसी एंड फाइनेंस ऑफ WHO इंक्लूडिंग द प्रोपोज्ड बजट। तो बजट रिलेटेड जो सब मैटर होता है उसके लिए वोट वगैरह ये सब करता है। इट ऑल्सो रिव्यू रिपोर्ट टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो सब रिपोर्ट वगैरह बनता है यहाँ पे उसको रिव्यू करता है, एंड डिसाइड वेदर देयर आर एरिया ऑफ वर्क रिक्वायरिंग फर्दर एग्जामिनेशन, एंड डिसाइड करता है उसको फर्दर उस जगह पे कुछ काम करना है कि नहीं, तो ये सब भी वो डिसाइड करता है। मेन फंक्शन ऑफ द बोर्ड इज टू कैरी आउट द डिसीजन एंड पॉलिसीज ऑफ द असेंबली। तो मेन फंक्शन क्या है, जो डिसीजन एंड पॉलिसी है यहाँ पे, एंड उसको एडवाइस करना, एंड फैसिलिटेट इट्स वर्क, एंड इसके काम को फैसिलिटेट करना, ये है मेन काम इसका, डिसीजन लेना, पॉलिसी बनाना, ये सब। The assembly elect 34 member technically qualified in the field of health to the executive board for 3 years term। तो assembly 34 members को जो technically qualified है health related field में उसको यहाँ पे executive board में भेजते हैं for 3 years terms में। Since the start of COVID-19 pandemic के बाद 2022 assembly is the first in person assembly हुआ है 2022 में। Goodwill ambassador क्या क्या है, the WHO operate goodwill ambassador member of the art, sports or other field of public life aimed at drawing attention to WHO's initiative and project। तो इसका मेन काम क्या है, पब्लिक को अवेयर करना एंड अटेंशन लेना जे के WHO का क्या क्या इनिशिएटिव है, क्या क्या प्रोजेक्ट है, ये सब रिलेटेड।
तो हु रिलेटेड क्या क्या काम वर्ल्ड में हुआ है एंड कैसे इंडिया में हुआ है वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये मेनली क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, एंड इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में स्विट्जरलैंड का, एंड 6 रीजनल ऑफिस है, 150 फील्ड ऑफिस है, एंड इसका मेन काम है जो पीपल है, ऑल द पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, सभी पीपल का हेल्थ जितना हो सके इंप्रूव करना, ये है इसका मेन काम, ठीक है। एंड प्रोवाइड करता है क्या क्या, जो सब सपोर्ट लीडर ये सब प्रोवाइड करता है, सभी रिलेटेड टेक्निकल सपोर्ट एंड मॉनिटर रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड, सब कुछ रिलेटेड एक जो लीडरशिप है ये यहाँ पे प्रेजेंट करता है, प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो सब हमने डिस्कस कर दिया है। मेंबर कितना है, 194 मेंबर है, एंड कैसे लोग मेंबर बन सकता है, एंड इसका जो बजट है वो सब भी ये मेंबर ही देता है, पूरा जो बजट है। एंड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो है मेन बॉडी ऑफ WHO हु का, जो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है उसको अपॉइंट करता है एंड सब कुछ काम करता है, यहाँ पे रिव्यू करना, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो रिव्यू है रिपोर्ट रिलेटेड सब कुछ करना, फर्दर उस जगह पे कुछ काम की जरूरत है कि नहीं वो सब करना, तो पॉलिसी वगैरह बनाना, ये सब काम है इसका। तो ये है मेन पार्ट ऑफ हु, ठीक है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।